शुभारंभ पहला पायदान हम मां के से अभिनंदन करता हूँ। चालू करते हैं तो सब ये बोलेंगे। और दूसरी बात क्या है, इतना महत्वपूर्ण ये मुद्दा है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल और मंजिल तेरी अवश्य चूमेगी, आज नहीं तो कल। राजनांदगांव दिग्विजय नगर बनाना चाहते हैं और ये मुहिम बहुत पहले से चल रहा है। जब हेमा जी यहाँ की महापौर बनी तो मैंने पर्सनली उनसे मिला और आग्रह किया कि राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर होना चाहिए। मैं उनके हाव भाव को देखा, उनकी इच्छा थी, संकल्प था। उन्होंने कहा कि भैया अगर समाज के सब कोई साथ में आ जाए और इसका प्रयास करे तो निश्चित ही राजनांदगांव दिग्विजय नगर बन जाएगा। और आदरणीय मुद्रा जी ने तो प्रकट ही कर दी कि आपके कार्यकाल में राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर हो जाएगा। मैं भी आशा करता हूं कि आपके कार्यकाल में राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर है। दिग्विजय नगर के नाम से 3 साल पहले हमने एक ज्ञापन दे चुका है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कि नाम में क्या रखा है, नाम में सब कुछ रखा है, मैं उस बात को डिनाई करता हूँ। नाम में सब कुछ रखा है। राजनांदगांव का नाम 1830 में नंदग्राम रखा गया था और उसको बहुत जल्दी परिवर्तित करके राजनांदगांव हो गया था। नाम एक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है, नाम एक आवाज देता है और राजनांदगांव में मेरे को लगता है वो दम नहीं, आवाज नहीं आती। क्योंकि कोई भी शहर की एक पहचान होती है, एक अस्मिता होती है उसकी, और राजनांदगांव में वो पहचान नहीं लगती। और राजा दिग्विजय दास जो इस आधुनिक राजनांदगांव के निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो उनके नाम से अगर रखा जाए तो हम अपने आने वाले पीढ़ियों को बता सकते हैं कि दिग्विजय नगर क्यों नाम है, और उसको इतिहास की हमारे राजा का हमेशा जिंदा रहेगा। और मैं सोचता हूँ कि आदमी को कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो लोग भी हैं, आज राजनांदगांव में जितनी भी ट्रेनें यहाँ रुकती है इसलिए रुकती है क्योंकि राजा साहब की देन थी। और यहाँ जो भी ट्रेन में चढ़ के जाता है, चाहे वो दिल्ली हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, सब ट्रेन यहाँ रुकती है। उसके इसलिए इस कृतज्ञता को आज सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलके एक बढ़िया आंदोलन दें। और शरद भाई ने कहा कि संघर्ष 6 महीना चलेगा। मैं सोचता हूँ हमारे बीच ऊर्जावान महापौर बैठी हुई है, 6 महीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कैबिनेट से बहुत जल्दी पास करा लेगी। धन्यवाद। कि राजनांदगांव दिग्विजय नगर बन गया है और ऐसे भी कुछ होंगे जो शायद इसका विरोध करते होंगे, तो उनसे भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं और उनको समझाते हैं, क्योंकि हर एक कार्य का एक विरोधी भी रहता है, तो उनको भी समझाना हमारे लिए आवश्यक होगा। मेरे ख्याल से इसके बारे में भी हम विचार करेंगे। इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। हम अगर चाहें तो 6 महीने भी क्यों, हम कल नाम पर परिवर्तित कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति अपने नाम को परिवर्तित करने के लिए उसकी एक प्रक्रिया है, वो एफिडेविट करता है, समाचार पत्रों में प्रकाशन करता है और उसके नाम पे परिवर्तन को स्वीकार कर लिया जाता है। हमारे बीच हमारी महापौर बैठी हैं और सारे समाज के लोग एकत्रित हैं। हम स्वयं एक शपथ पत्र दे सकते हैं, हमें देना चाहिए कि हमने अपने शहर का नाम परिवर्तित कर लिया है और इसको हमको अब इसी रूप में जाना जाए। अब इसकी प्रक्रिया अगर मुख्यमंत्री करें, नहीं करना चाहे ना करें, लेकिन हमने तो कर लिया। हमारे व्यापारी भाई भी यहाँ मौजूद हैं। अभी हेमंत भैया का एक सुझाव था, उसी प्रकार से सर्वदलीय संगोष्ठी है, उसमें एक दिन का कार्यक्रम केवल नगर निगम के पार्षदों का है, जिसमें नगर निगम के सारे पार्षद, एक भी पार्षद नहीं छूटेंगे। सबको साथ देते हुए, साथ रखते हुए हर विंग को जोड़ा गया है। इसमें सर्वदलीय राजनांदगांव की जितनी संस्थाएं, एक भी संस्था नहीं छोड़ा गया है।
राजनांदगांव की जितने स्टूडेंट एजुकेशन सेक्टर है उसको सबको लिया गया है। सारे मेडिकल सेक्टर के डॉक्टर्स, नर्सें, सारे हॉस्पिटल उनको लिया गया है। मतलब यहाँ तक कि एक एक कर्मचारी यूनियन को भी नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि यह राजनांदगांव का एक इतिहास बनेगा और सर्वदलीय और पूरे राजनांदगांव की जनमानस की ये मांग है। अपन सब जनमानस में आते हैं और सारे लोगों की एक ही मांग है। और जैसा अभी वाजपेयी जी कहा बोल रहे थे, मुंद्रा जी बोल रहे थे और सारे लोग बोल रहे थे, तो कल से ही चालू कर दें। आप राजनांदगांव पोस्टर में डालें, दिग्विजय नगर आपका स्वागत वाला जो हेमंत तिवारी जी ने बोला और गागा जी ने बोला, इसको आप आज से प्रयास कर दें, अपने लेटर पेड में चालू कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबसे यही आशा थी समिति को, और बहुत अच्छे से मैडम खुद बैठी है और मेन तो जनमानस है जो अपने साथ है, व्यापारी और कहीं भी कोई नहीं छूटा हुआ। समिति को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छा प्रयास किया है दिग्विजय नगर राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर करने का। प्रेस क्लब राजनांदगांव की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, आपके साथ है। आप जितना प्रयास करेंगे उसका पूरा समर्थन हमारा मीडिया साथ देगा और आपको पूर्ण विश्वास हम दिलाते हैं कि जब भी आप ऐसे कार्यक्रम करेंगे तो मीडिया अपना आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। धन्यवाद। सपनों में जान होती है। जैसे आदरणीय मुंद्रा जी ने कहा कि उनके बेटे का जब, उनके पोते का जब सगाई का विषय आया तो राजनांदगांव शब्द से हिचकिचाहट, ऐसी ही हिचकिचाहट कई परिवारों ने महसूस की। इस विषय को बहुत दिन से, बहुत सालों से जब हम पढ़ते थे स्कूलों में, छोटे छोटे थे, आदरणीय सर बैठे हुए हैं, तो हम लोग चर्चा करते थे कि राजनांदगांव का नाम बदल कर राजगढ़ या दिग्विजय नगर कर देना चाहिए। मैं दिग्विजय नगर बनाने वाली इस आयोजक समिति को साधुवाद देता हूं कि बचपन की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए आपने ये जो पहला कदम उठाया है। मैं सिख समाज का एक जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के नाते, पंजाबी एजुकेशन सोसाइटी का चेयरमैन होने के नाते और एक शहर का व्यापारी होने के नाते आप सबको और इस आयोजन समिति को तन मन धन से समर्थन करता हूं। जहां मेरी आवश्यकता होगी, जहां आयोजन समिति द्वारा पुकारा जाएगा, वहां हम आपको खड़े मिलेंगे। चूंकि उद्घोषक छोटे भाई शरद श्रीवास्तव ने कहा है कि नाम पर तो कोई चर्चा ही नहीं, नाम तय हो चुका है, केवल समर्थन देने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और सहयोग आप सबके साथ है, ये मान के चलिए। और सुझाव की कोई आवश्यकता नहीं है इस विषय पर। मैं समझता हूँ हम सब जितने लोग बैठे हैं यहाँ अपना समर्थन जारी करने आए हैं और मुझे आशा है कि नगर की प्रथम नागरिक हेमा देशमुख जी के कार्यकाल में यह हम सब का बचपन का सपना साकार होगा। इसी वाणी के साथ चर्चा के बाद मैंने कहा था कि जब तक शहर से नाम नहीं आएगा, समाज के प्रबुद्ध लोगों से नाम नहीं आएगा, वरिष्ठों से नाम नहीं आएगा, तब तक हम आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इस कदम पे दिग्विजय नगर नाम रखने का अगर आगाज इतना सुंदर है तो निश्चित रूप से अंजाम बहुत खूबसूरत होगा। जैसे कि राजा दिग्विजय दास जी की रियासत काल की संपत्ति राजनांदगांव के विरासत में मिली है और निश्चित रूप से बहुत ही खूबसूरत राजनांदगांव जो राजाओं का गांव है, लेकिन ये गांव शब्द
शायद हमको लग रहा है कि दिग्विजय राजा दिग्विजय जी के सम्मान में थोड़ी सी कमी हो गई है। गाँव ना होकर अगर दिग्विजय नगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और इसके प्रयासों की ये पहला पड़ाव है और इस पड़ाव पे हम इतने लोग उपस्थित हैं। निश्चित रूप से ये चर्चा चलती रहेगी और जब तक ये मुहिम पूरे राजनांदगांव में नहीं चली जाती, एक एक लोगों के जबान पे जब तक दिग्विजय नगर नहीं बस जाता, हम पहला सीढ़ी पार नहीं कर पाएंगे। पहला पड़ाव मेरे MIC के मीटिंग से होगा। MIC की मीटिंग अगले महीने मेरे नगर निगम में होगी, लेकिन उसके पहले 2-3 चर्चे और होने चाहिए। सबका समर्थन दिखना चाहिए। निश्चित रूप से मेरे यहाँ से MIC के सदन निकलकर सदन में चले जाएगा। मेरी ओर से कोई रुकावट नहीं होगी, आराम से निकल के जाएगा। लेकिन जनता की आवाज बननी चाहिए। राजनांदगांव दिग्विजय नगर में जरूर बदलना चाहिए, लेकिन इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए हम सबको छोटा छोटा प्रयास करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब आज मैं देख रही हूँ कि सभी समाज से, सभी सामाजिक संस्थाओं से लोग आए हैं और कहीं न कहीं सबके हृदय में छुपी हुई नाम दिग्विजय नगर आगे आई है। और मुझे लग रहा है कि आज जो रिजल्ट निकल के आ रहा है इस पहला मीटिंग का, दूसरी में इससे ज्यादा भीड़ होगी, दूसरी चर्चा में इससे ज्यादा भीड़ होगी, तीसरी चर्चा में इससे ज्यादा समर्थन मिलेगा और चौथा तो बृहद रूप ले लेगा और हम फिर परिणाम की ओर पहुंच जाएंगे। इसमें आप सभी का साथ मिला है, आप लोग का सहयोग मिला है, जिसके लिए धन्यवाद। और आप लोगों के प्रयासों से ये एक मुहिम बन जाएगा और मुहिम बनकर एक रिजल्ट सामने आएगा। तो आप सब आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो निश्चित रूप से हम सबका एक प्रयास, चाहे वो 4 पड़ाव में हो चाहे 6 पड़ाव पे है, हम चढ़ते चले जाएंगे तो सफल जरूर होंगे। आप सभी का साथ इसी तरह मिलता रहे और बहुत जल्द ये मेरे MIC में आ जाएगा, सदन में आएगा। लेकिन उसके पहले एक मुहिम चलनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। आदरणीय दुष्यंत दास जी को मैं बोलना चाहूंगी, आपने शुरुआत किया है तो अंजाम तक भी सतत अपनी सक्रियता बनाए रखेंगे ताकि अंजाम भी बहुत अच्छा। और जो समिति है, समिति के संयोजक दुष्यंत दास जी को मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि संयोजक प्लस अध्यक्ष उनको घोषित किया जाए। उसके बाद वो अपनी संरक्षक समिति और अपनी पूरी समिति की घोषणा करें। राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर का रखने के लिए बात उठी थी। मेरे पास दुष्यंत दास जी, दिनेश दास जी आए हुए थे, तो उन्होंने चर्चा की क्यों न हम राजा के, जिन्होंने हमको बहुत कुछ दिया, उनके नाम पर दिग्विजय नगर रखा जाए। इस बात पर चूँकि सबकी मुहर लगनी जरूरी है, इसलिए सभी को बुलाया गया और सबसे चर्चा की जा रही है। और इस चर्चा का जो रिज़ल्ट निकलेगा वो दिख रहा है कि लोग वाकई चाहते हैं राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर हो। और इसी बात पे आज चर्चा हुई और ये चर्चा आज एक बार नहीं होगी, बार बार होगी और हम लोगों के बीच जाएंगे। और जो आज जो प्रबुद्ध लोग इकट्ठा हुए हमारे पास, उनका नज़रिया, उनके हृदय में दिग्विजय नगर ही बसा हुआ है। राजनांदगांव तो महज एक बोली सी है, बात है जो चलन में चल गई है, लेकिन लोगों के हृदय में दिग्विजय नगर बसा हुआ है। इसी मांग को लेकर आज चर्चा हुई है। निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं या जनता जो चाहती है वो आगे होगा और तय हो जाएगा कि राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर होगा। हम इसी प्रयास में हैं। राजनांदगांव जन समाज की एक मंशा को लेते हुए दिग्विजय नगर समिति के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। इसमें शहर के सर्व समाज की पहली बैठक शुरू हुई है और इस बैठक में सर्व समाज ने अपनी सहमति दी है कि राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर रखा जाए। आज ये कार्यक्रम देख के ऐसा लग रहा है हमारे समिति के सारे सदस्यों को, इसमें महापौर जी और राजनांदगांव के सभी वर्ग के लोग राजनांदगांव को दिग्विजय नगर आज से ही स्थापित कर दिया, ऐसा हमारा मानना है। कि राजा को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि
राजनांदगांव का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 1830 में नंदग्राम इसका नाम रखा गया था, फिर अचानक बहुत जल्दी ही इनका नाम चेंज करके राजनांदगांव कर दिया गया था। तो राजनांदगांव का शब्द का कोई औचित्य नहीं है। और दिग्विजय दास ने एक आधुनिक राजनांदगांव की नींव रखी थी, जिसके सम्मान में पूरे शहरवासी कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। अभी पूरे शहर से समर्थन लिया जाएगा। आज सर्व समाज की बैठक है, फिर व्यापारियों की है, फिर सर्वदलीय बैठक है और सब समाज की बैठक। फिर जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से मैं सोचता हूं और आप लोग सब पत्रकार बंधुओं के सहयोग से बहुत जल्दी इसका नाम परिवर्तित होकर दिग्विजय नगर हो जाएगा। नाम बताइए। संजय बहादुर सिंह, आयोजक समिति।